जा रही थी आगे तो बच्चों के धक्के से वो नीचे गिर गई। प्राइवेट बिल्डिंग में कोई तब तक देखेंगे बच्चों का अरेंजमेंट आप हमें रिटर्न में दोगे, लेकिन 2015 से यही हो रहा है। कोई इधर नहीं, मेरी बात सुनो। जैसा कि आपको पता है गाइज, बीडी न्यूज़ ने फिलहाल जो शाम को पूछा है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डूडला जून रामबन में, जहां पर एक बच्ची का इशू जो है वो यहां से ग्राउंड न होने के कारण ये बच्ची जो है नीचे नाले में गिरी है। इसकी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। फिलहाल बीडी न्यूज़ ने जब एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाज़ा खटखटाया तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर फिलहाल पहुँच गया है। फिलहाल आज का क्या अपडेट निकल कर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्या जवाबदेही देता है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, डिपार्टमेंट से जाने की कोशिश करते हैं कि ये पसमानदा इलाके में जो है ये एजुकेशन सिस्टम को क्यों नाकारा किया जा रहा, नाकाम किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल गाइस हम जो एडमिनिस्ट्रेशन से जवाबदेही लेने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय हो सकती है। सर क्या मसला हो रहा है आपका? ये बिल्डिंग खराब है, देखो जनाब, कोई गौर नहीं कर रहा है। ये ऑफिस वाले कोई कुछ नहीं कर रहे, सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं मसला भी नहीं। बच्चे देखो हालात देखो, कल परसों बाद जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। क्या कहना है सर आपका, बच्ची का क्या हुआ? सर बच्ची ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर काल कोठरी है, ये स्कूल नहीं है। आप देखते हो, विजुअली देखो, ये कैमरामैन यहाँ पे भी देख सकता है क्या हुआ है। बच्ची कल परसों ऐसी जगह पे कोई ग्राउंड है ही नहीं, यहाँ पे बिल्डिंग है ही नहीं। बिल्डिंग है तो ये देखो इसी बिल्डिंग का हाल, ये ऐसी जगह पे तो गिरनी है। नो बॉडी लिसन आवर रिक्वेस्ट। तकरीबन 2015 से कोई भी नहीं सुन रहा। जेडीओ सीओ रामन बहुत बार हमने उनको इंटीमेट किया। अभी ये जेडीओ साहब यहाँ पे भी आए हैं, न्यू जेडीओ हैं। पहले भी जेडीओ रामन थे, सीओ थे, उन्होंने नेग्लेक्ट ही किया। बच्ची जो गिरी है उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई रिस्पांसिबिलिटी ली? कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं। 3 गाइस अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंतजामिया इस बच्ची के बारे में क्या रिस्पांसिबिलिटी उठाती है। सर सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पर आज तीसरा दिन हो चुका है, बच्ची जो है यहाँ से गिरी है ग्राउंड ना होने के कारण, और बिल्डिंग की खस्ता हालत जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी टीम जो है ऑलरेडी दौरा कर चुकी है। इसके बारे में आप बच्ची की बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? जो बच्ची जो है ये 1 बजे ब्रेक थी, ब्रेक के दौरान टीचर अंदर था तो बच्ची जा रही थी आगे तो बच्चों के धक्के से वो नीचे गिर गई। तो टीचर एक था तो बच्ची जो है वो उसके बच्ची के धक्का लगने से नीचे गिर गई। फिर उसको नीचे लिया गया, दवाई दे दी गई, टाँके लगाए हैं उसके लिए। अब टीचर को मैं उनका एक्शन ले रहा हूँ सर। आज की एक बात, दूसरी बात, एज फार एज बिल्डिंग इज कंसर्न, इट इज़ माई 3rd चांस टू विजिट हियर। तीसरी दफ़ा मैं आ रहा हूँ। मैं जदार पे था तब भी आया। So you are consecutively visiting here 3rd time and you are unable to take any action. I have not remained on one post. मैं फिर यहाँ से चला गया कहाँ, थार्टी जेडियो गया। अब मुझे दाजिन हो गया यहाँ एज ज्वाइन के जेडियो, और मैं लोकल हूँ, मैं दौड़ कर आता हूँ। जब मैंने सुना ये तो मैं दौड़ कर आया। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वर्दी डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन है, मेरे सीओ साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप जाओ जायज़ा ले लो, तो मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, ये आपसे और इधर दूसरी बात, मैंने आज से पहले 3 दिन पहले इस टीचर को लिखा है, मैं आपके सामने दिखाऊंगा। मैंने लिखा था कि ये अनसेफ बिल्डिंग है, हालांकि मुझे नहीं पता था कि भाई ये अनसेफ आज भी है। तो मैंने इसको लिखा कि अनसेफ बिल्डिंग है। आपको नहीं है पता अनसेफ है, एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि अनसेफ है। इधर सुनो, पहले सुनिए ना। मेरी नोटिस में आया कि बिल्डिंग मैंने ये आया मेरे दफ्तर में, मैंने कहा एक बात है, रेजोल्यूशन लाइए, और तब तक जब तक बिल्डिंग सैंक्शन होगी आप इन बच्चों को किसी दूसरी जगह ले जाओ। इनका कहना है कि कोई भी शख्स जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चों को किसी का, क्योंकि कहा यहाँ कंजस्टेड घर 2-4 हैं और उनको मुश्किल से एक कमरे में गुजारा होता है, बच्चों को कहाँ बिठाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ न करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन डाल दो। तो ये रेजोल्यूशन तैयार किया हुआ उसमें। रेजोल्यूशन सर आप ये आज की बात में ये कर रहा हूँ कि तैयार हो जाएं आप में से कौन सा जो शख्स देगा बच्चों को, पहले जब तक बिल्डिंग आएगी या हम अरेंज करेंगे तब तक के लिए बच्चों के लिए मुझे जगह दे दो, ताकि मैं इन बच्चों की लाइफ को बचा पाऊँ। ये सिंक हो रही है बिल्डिंग।
कोई तैयार है कोई वो कहाँ पे दोगे? आज ही इधर सो आज मीडिया वाले आज ही मुझे वो कमरा हम देंगे सर, मगर हमें इधर होनी चाहिए। आप बोलोगे जैसे झूठे वादे करके यहाँ से जाते, कोई भी आता है झूठे वादे करके जाते, तो हमें बिल्डिंग देंगे। हमारे पास कोई प्रूफ होने कितने अरसे में आप बिल्डिंग बना सकते हो। कोई बात मैं अब वो मैं उस बात के मैं जड़ी हूँ, मेरे जड़ी से बढ़कर सीओ साहब हैं। मैं अभी सीओ साहब से बात करा दूँ तो नहीं मैं सीओ साहब ये 2015 से चल रहा है। 2015 से बिल्डिंग डैमेज है, अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। अभी तक नहीं हुआ, झूठे वादे होगी, लेकिन अभी तक वैसे हैं बिल्डिंग। एक मिनट यार हमें रिटर्न में दे दो कि कितने टाइम तक फोन पे सर क्या बात करनी, रिटर्न में लिख के नहीं मैं तो करूँगा ना यार, आप मुझे दो करने काम अगर करने दूंगे। अगर आप विजिट किया इधर सो जो मैं सेटअप लूंगा आई विल एश्योर यू। ये पैसा कहाँ गया था जब इन्होंने रेजुलेशन तैयार की? बोला ये पैसा बिल्डिंग तैयार करो, मैंने ये वर्क आर्डर का और जनाब इन्होंने मेरा ठेकेदार क्या कह रहे हैं? ठेकेदार बोल रहा है मैंने रेजोल्यूशन बनाई, डिपार्टमेंट से साइन ली, स्टैंप ली, सब कुछ लिया, सारा कुछ जमीन भी दे रहा हूँ मैं। और डिपार्टमेंट के सीओ के पास में गया, बोलते हैं सीओ जेडीओ बोलते हैं पैसा लैप्स हो गया, पैसा नहीं है हमारे पास। पैसा लेफ्ट हो गया? हाँ पैसा लैप्स हो गया, पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं इनको बोलो कौन सा देखो ये रेजोल्यूशन देखो सर, ये सामने में पड़ी हुई है। पैसा भरा सर इनको बात करने दो। आप सीओ साहब से बात करेंगे, कौन करेगा सीओ साहब से बात? नहीं आप इनसे बात नहीं, मैं करूँगा। फाइनल स्टेटमेंट हमने लेनी है सर, फोन पे क्या बात करनी है, हमने रिटर्न में लिख के ले लेंगे। रिटर्न में हेलो सर, मैं पहुंच गया हूँ, लोगों का बड़ा जमघाड़ा है इधर। तो ये कह रहे हैं कि नहीं सर, मतलब ये नहीं, ये कह रहे हैं हम इनको आप तो मुझे कहते हैं कि आप एश्योरिटी दे दो कि कब तक आप डेट दे दो, कब तक ये बिल्डिंग बन जाएगी। इसमें तो समय लगेगा सर। क्या कहते हैं लिख कर दे दो कि क्या कितने दिनों के बाद या कितने महीनों के बाद ये बिल्डिंग बन जाएगी बच्चों को बैठने के लिए। ये कहते हैं लिख कर दे दो। रिटर्न में हमें लिख के देंगे। कॉल में क्या खुद ही बोल रहे हो समय लग जाएगा। समय लगे जो लगे जो ना लगे, तब तक अनसेव बच्चे हमारे। हाँ सर, हाँ सर, उससे बात कौन सा बात करेगा? शेर साहब से, शेर साहब से सर कर लो बात। ये है मौजूद स्पीकर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पे जो डोला स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डोलिया बलोत में है, तो यहाँ पे जेडीओ साहब भी आपने विज़िट पे भेजे हुए हैं, बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं। अब ये आश्वासन आपसे हम ये चाहते हैं कि आप कितना टाइम समय देते हो हमें, बिल्डिंग बनाओगे कितने समय में, फिर दूसरा प्राइवेट बिल्डिंग में कोई तब तक देखेंगे बच्चों का अरेंजमेंट। आप हमें रिटर्न में दोगे, लेकिन 2015 से यही हो रहा है। कोई इधर नहीं, मेरी बात सुनो, मैं इधर से फोन करता हूँ आपको, आपके पास साफ नहीं आ रहे, मैं दूसरे नंबर पे कॉल करता हूँ। यस सर, करो। अच्छा सर, अब आवाज़ आ रही है सर, ये कर लो बात सर। आवाज कट रही है ना एक्चुअली बात। सर यहाँ नेटवर्क नहीं है। दूसरे नंबर से करो। हाँ जी सर, यहाँ पे पूरी पब्लिक इकट्ठी हुई है। मेरी बात सुन ली है, मैंने आपकी बात सुन ली है। जी, जी। रात को भी हमने बात की थी जेडीओ साहब से। जी सर। देखिए इसमें देखो, इसमें जो आप बात कह रहे हो कि हम आपको लिख में देंगे। जी सर, रिटर्न में लिख के दोगे तभी हम इनिशिएटिव लेंगे, कोई प्राइवेट बिल्डिंग करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं काम चलेगा। होगी ना बात। ऐसे तो आप हमने आपकी बात सुनी है, हमें सारा पोजीशन का पता है जी, कि जी। क्या है। आप हमारी बात ही नहीं सुनोगे तो हम कैसे काम सर, हम 2015 से सुन रहे हैं, कितने सीओ आए, कितने जेडीओ आए, लेकिन कोई इस पे गौर नहीं हुई। तो अभी जेडीओ सर जो यहाँ पे आए हैं, 3 बार पहले उन्होंने विजिट किया हुआ है, बोलते हैं तब मैं जेडआरपी था तो वैसे ही हाल था। मैं 4 साल के बाद यहाँ आ रहा हूँ, वैसा ही हाल है। लेकिन देखो 15 से 22 चल रहा है, तो अभी भी यही हाल है। हम चाहते हैं आप रिटर्न में दो हमें, कोई 3-4 महीने में बिल्डिंग बना के दो, गवर्नमेंट बिल्डिंग, तब तक प्राइवेट बिल्डिंग देखेंगे। आप वहाँ पे हम बच्चों को बिठा लेंगे। आप प्राइवेट का जो मैंने कहा है, इनको आप प्राइवेट की बिल्डिंग देखो, हम अब वहाँ आपको रेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ये मैंने इनको कहा है कि जब तक ना ये। दूसरी बड़ी बात ये आती है कि भाई अगर आपने बिल्डिंग बनवानी है तो बिल्डिंग में हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ हमारे पास लैंड अवेलेबल है।
अगर लैंड अवेलेबल स्कूल में है तो जी सर। आप हमें लिख के दे दो कि हम जमीन देंगे। हाँ सर, वो भी हम सिलेक्शन करेंगे, पूरी रेजुलेशन बनाएंगे, जमीन की सिलेक्शन भी करेंगे। हाँ, जमीन अगर आप हमें लिख के देते हो कि हाँ जी हम आपको जमीन देते हैं, फिर उसके बाद हम उसका डीपीआर बनवाते हैं। डीपीआर बनवाएंगे, डीपीआर में हम प्लान में रख देंगे। अब देखो यार, पैसा मैंने बीच नहीं करना होता है, जेडीयू ने नहीं करना होता है। आप इधर आओ, आप हमें जमीन के कागज हमें प्रोवाइड करवा दो। हमारे पास यहाँ जमीन के कागज हमें दिलवाओ कि इस जगह पे हमारा स्कूल बनवा दो। सर यहाँ पे लोगों ने पहले भी जगह सिलेक्ट की हुई है, स्टेट लैंड है यहाँ पे, नियर सेंटर जगह पे है, यहाँ पे स्टेट लैंड है, वहाँ पे अगर बन सकता है आप वहाँ पे बना। मेरी बात सुनो, जगह जो भी है सिलेक्ट की हुई जगह पे कोई डिस्प्यूट नहीं बनना चाहिए। देखो बहुत से पैसा हमने स्कूलों को दिया है, बाद में लोग इशू बना देते हैं, कुछ लगेगा। हम उनको बार बार कह रहे हैं कि कंट्रैक्चुअल लगाओ यार, लगाओ, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले और हमारे बच्चों को टीचर मिले, पढ़े लिखों को नौकरी मिले, मगर वो इस पे कोई पॉलिसी ही नहीं बनाते। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं सर? ये सर प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे बच्चों का भविष्य है। 10th क्लास तक यहाँ पे बच्चे हैं, टीचर की कोई पेश नहीं है, 4-5 टीचर कुछ भी नहीं वहाँ पे कर सकते हैं यार। आप बिल्कुल आपकी बात, ये आप 2-3 टीचर हमें कहीं से भी प्रोवाइड करके दो। स्कूलों में यही हालत है, सब स्कूलों में यही हालत है। और ये आप 2-3 लोग एक दिन आ जाओ, मैं आपके साथ डी साहब के साथ चलूंगा, डी साहब के पास करेंगे, तो आपके सामने मैं उनको बोलूंगा, वो भी आपको बता देंगे, वो भी आपको बता देंगे कि एक्चुअल पोजीशन है क्या। ठीक है सर। डेली बेसिस पे उनको रिपोर्ट करता हूँ कि जनाब मेरी कितनी पोस्टें खाली हैं, मेरी मदद करो। थैंक यू सर। ठीक है, काम साहब को मैसेज लिखा कि मेरे पास टीचर नहीं है, जिनका डी साहब ने खुद मैसेज लिखा उनको, LG साहब को, कि मुझे टीचर दे दो। तो जी सर, 2-3 लोग बहुत आपका शुक्रिया होगा, ये हमारी आप रिक्वेस्ट सुनेंगे, आप एक्शन लेंगे, बहुत हम आपका आभारी होंगे। आप आइए 2-3 लोग, कोई बात नहीं, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। तो आखिर में वीडी न्यूज़ इस मसले को हल करने के इख्तिताम पे पहुंच चुका है। आखिर जोनल एजुकेशन ऑफिसर जनाब फिरदौस अहमद क्या कहते हैं, क्या यकीन दहानी कराते हैं, इनकी ज़बानी खुद ही सुनते हैं। सर आखिर में इस मसले को आप कैसे जो है सॉर्ट आउट कर रहे हैं? देखिए, ये मसला ऐसा है कि सीओ साहब से बात इन लोगों की अभी हो गई। उन्होंने मेरा विश्वासन दिया कि आप हमें पहले बच्चों को बैठने के लिए जगह दे दीजिए, ताकि जब तक ये बिल्डिंग बन पाएगी। उनका ये भी उन्होंने कहा कि आप ज़मीन दिखा दो, उसके बाद कागज़ पूरे बना के मेरे साथ दो। सर सीओ साहब ने कहा कि 2-3 बंदे जेडीओ के साथ आ जाएंगे, हम मिल बैठ के वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आपने कहा कि प्राइवेट लोग जो हैं यहाँ पर एकोमोडेशन दे देते हैं, तो आप यहाँ स्कूल को जो है ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं जो बच्चे के साथ हुए, कल को ये हादसा उनके साथ किसी के साथ पेश नहीं। मगर कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि हम इंतज़ामिया को जो है प्राइवेट बिल्डिंग फराहम तो करा लेते हैं, लेकिन उसका जो है भुगतान टाइम से नहीं दिया जाता है। हमें जो है फाइल के ऊपर फाइल जो है ऑफिस का दौरा करना पड़ता है। इसके बारे में क्या कहना है? ये सवाल जो आम जनता का भी, बाकी लोगों का भी। इधर सुनिए, मैं आपको विश्वासन देता हूँ, जैसे मेरे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने भी बता दिया कि आप प्रोवाइड बिल्डिंग कर दो, हम उसका रेंट देंगे। जब तक उस बिल्डिंग में बच्चे हमारे बैठेंगे, उन महीनों का हम रेंट दे देंगे। अपने आप यहाँ से जाते हैं उस जगह, उस मकान मालिक का मकान नाम लिख दूंगा हाउस होल्डर का, तो रजिस्टर करके जितने महीने बच्चे वहाँ बैठेंगे हम उसका देंगे। आखिर में ये मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी आपने मिड डे मील के लिए कुक वगैरह लगाए, उनका माहाना भुगतान कितना दिया जाता है? माहाना उनको जो है वो नाम दिया मैंने आपको 1,000 रुपया दिया, और वो हमने डाल दिए पैसे मिड डे मील के पैसे जो बच्चों के खाते वही निकालेंगे, वही रहा पिछले 2 सालों से। उनको ड्राई नहीं बल्कि उनके पैसे जो है उनके खातों में डाल दिए जाते हैं। आज भी मैंने पूरे जून के टीचर्स आए, उनके जो बच्चों के अकाउंट लाकर वेरीफाई करके उन बच्चों के अकाउंट्स में पैसे डाल दिए। और कुक के पैसे 1,000 रुपया पर मंथ, उनको भी कुक के खाते में डायरेक्ट चला जाता है। जैसा कि आप सब कुक लोग वगैरह कंप्लेंट कर रहे थी कि कुक को पता नहीं कितनी सैलरी मिल रही है। आप जान गए होंगे कि आपकी सैलरी जो 1,000 रुपए है। यदि सर आपको किसी कुक को पैसा नहीं मिला है अब तक, तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं, उसको अपना खाता खोल देना चाहिए बैंक में, ताकि डायरेक्ट उसके खाते में पैसा चला जाए।
ठीक है। हाँ बिल्कुल मुश्किल से यहाँ पे मेरे जून में, जब मुझे 15 दिन हो गए यहाँ जून में एज ए जेडीओ, मुझे इससे पहले 18 दिन लगाया गया था। 28 दिन के अंदर मुझे जेडीओ रामन लगा गया। मैंने जब जांच पड़ताल की, जब सब चीज़ों को देखा, तो यही पाया कि कुछ ने खाते नहीं खोले हैं। किसी का खाता बच्चे के साथ इन्वॉल्व है, किसी का खाता अपनी मतलब मिसिस जो है उसके खाते के साथ जोड़ लिया गया है। मैंने उनको कहा कि भाई आप सेपरेट अपना खाता खोलो इंडिविजुअल, तो जो पैसा जिसके खाते में नहीं गया है उसको दे दिया। मतलब ये है कि अगर उसको अपना खाता है तो उसको मिलेगा, अदरवाइज उसका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं, मुझको दिक्कत आ जाती है ना। कल को वही उसका बेटा कहता है कि नहीं जी, हाँ वो बाप कहेगा कि खाते में नहीं है, वो बेटे के खाते में चला जाता है, बेटा उसको नहीं देगा। तो इसलिए हमने बच्चों का भी कहा है कि बच्चे वजीफा मिलता है इनको, वजीफा भी डायरेक्ट बच्चों के खाते में जाता है। आप लोगों के लेके करेंगे, तो इसलिए आप हमें कॉपरेट करेंगे, हम आपको भी कॉपरेट करेंगे। तो ये मिड डे मील का मसला इंशाल्लाह हम हल करेंगे। उनको बोलो कि ये अपना सेपरेट खाता खोलेंगे और उसमें पैसा डालें। ये जो सर 5-6 दिन से रोटी इधर नहीं बन रही स्कूल में, ये क्या बात है? ये जो 5-6 दिन से यहाँ पर खाना नहीं बना पा रहे हैं, पीछे से नहीं आ रहा खाना, पीछे से दफ्तर से नहीं ले रहे। अभी जैसे हमने देखे चावल जो है पड़े हुए, चावल अंदर पड़े हुए हमने देखे, चावल है। 13 तक ये जो खाना बना है, 13 के बाद 13 मई तक खाना बना है, 13 के बाद नहीं बना है। 13 मई के बाद खाना नहीं बना। आपने ये कहा कि चावल नहीं आए, जब दौरा किया चावल हमारे पास जो है कोई 20-30 केजी चावल है। उन बच्चों का बकाया था जो ड्राई राशन के लिए उन दिनों में नहीं आया था, हमने ड्राई राशन वो ड्राई देना था, उनका बकाया रह गया था। और जिस दिन मैंने खाना बंद किया 13 तारीख को, उस दिन मैंने बच्चों को कहा आप थैला अपना साथ ले, वो पीछे वाला जो है मैं आपको बराबर कर दूंगा, उसके बाद जो अगर बच जाएगा तो हम वो खिला लेंगे, अदरवाइज हमारे पास रजिस्टर में कुछ बकाया नहीं है, ज़ीरो बैलेंस है। और उसके मुताबिक ही हमें इंग्रेडिएंट्स भी आते हैं, जिसके मतलब जैसे राइस होते हैं उसके मुताबिक ही इंग्रेडिएंट्स। तो ये राइस जो अभी आप यहाँ पड़ा क्यों नहीं, डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया? ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट के लिए बच्चों को बताया 20-30 केजी हम दे देंगे, वो यहाँ स्कूल में ही मौजूद है, वो मौजूद नहीं। तो ये थे जेडीओ रामबन जनाब फिरदौस अहमद, जिन्होंने इस बिल्डिंग जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डोडला बलोद वार्ड नंबर 3 में एक बच्ची के साथ हाल ही में 2 दिन पहले एक हादसा पेश आया था। ग्राउंड न होने के कारण ये बच्ची जो यहाँ से फिसल कर नीचे नाले तक पहुँची थी। फिलहाल जेडीओ साहब ने हमारे साथ आश्वासन दिया, पब्लिक को ये यकीन दहानी कराई कि इन्हें प्राइवेट जो है शेल्टर दिया जाएगा। इन्हें मुंतकिल करने के बाद जब तक यहाँ पर नई बिल्डिंग तामीर नहीं हो पाती तब तक बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई नहीं जाएगा। फिलहाल जब हमने सीओ मिस्टर देवानंद से बात की तो उन्होंने क्या कहा। गुड मॉर्निंग सर, मैं जर्नलिस्ट चंद्रजीत बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डुडला वार्ड नंबर 3 में हूँ। तो सर ये फाइनल स्टेटमेंट क्या हो सकता है इस स्कूल का? अभी मैंने पब्लिक से बात हो गई है हमारी, और लैंड का हमें प्रोवाइड करवाएंगे तो हम डीपीआर बनवाएंगे इसके जल्दी से, क्योंकि ये कह रहे हैं ये सरकारी लैंड है। तो सरकारी लैंड वो रेवेन्यू और डीसी साहब से अप्रोच करके हम वो डिपार्टमेंट के नाम वो ट्रांसफर होगी अंडर रूल। उसके बाद हम डीपीआर के लिए अप्लाई करेंगे और उसको फिर प्लान में रखेंगे बिल्डिंग को, तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम ये इनको प्रोवाइड करवाएंगे। मेन टाइम हमने इनको ये कहा है कि जेडीओ साहब को भी और टीचर्स को भी कि आप रेंटेड बिल्डिंग कहीं पे देखो और हम रेंट इनको असेसमेंट करवा के रेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो सर बाकी जो स्टाफ की भी दिक्कत है यहाँ पर, जो स्टाफ वगैरह की भी ये लोग जो है इशू उठा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? जो वैकेंसियाँ बहुत कम है यहाँ पे। ये हम ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे हायर अथॉरिटी को भेजते हैं और इसमें काम हो रहा है। कुछ प्रमोशन हमारे डिपार्टमेंट जो है वो करने जा रहे हैं पूरे दिनों में, जो एज पर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्दी डायरेक्टर एंड वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी के कुछ टीचर की जो मास्टर ग्रेड की प्रमोशन जो है वो होने जा रही है और लेक्चरर की भी प्रमोशन होने जा रही है। तो उम्मीद है कि जल्दी हमारा लेक्चरर का और मास्टर का मसला हल होगा। सर प्रमोशन अगर लेक्चरर की या मास्टर की होती है तो उससे वैकेंसी फुल कैसे हो सकती है? क्योंकि वैकेंसी अगर कम है, जहाँ पर 2 टीचर हैं तो वहाँ पर 4 की आवश्यकता है, तो वहाँ पर प्रमोशन से कैसे वो फुलफिलमेंट हो सकती है? ये चीज है ना, उसमें ये चीज है कि एज पर कपल टीचर रेशो 25 पे 1 टीचर होता है। जो एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 25 स्टूडेंट के लिए 1 टीचर है। ये कपल टीचर रेशो जो है एजुकेशन पॉलिसी में एडजस्ट करती है।
अगर 50 बच्चे हैं तो 2 टीचर अगर वहाँ पे हैं तो वो सफिशिएंट है। अगर उसके ऊपर जाएंगे 50 के ऊपर होगा तो वहाँ हम देख लेंगे। अगर उस कंडीशन में क्योंकि अगर वो रेशो से अब कहीं फॉल कर रहा है तो हम उसमें हायर अथॉरिटी के नोटिस में ला रहे हैं इस चीज को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी फराहम करने के लिए। ओके, तो ये थे सीओ देव आनंद, जिन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डूडला बलियोत वार्ड नंबर 3 में जो है बिल्डिंग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक जो है बच्चों को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहे वीडियो।